डी एंड में आपका स्वागत है। हम लोग पॉलिनोमियल पर कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं और ये क्वेश्चंस जो है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए किस किस प्रकार से हम इसको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास में क्या है कि इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। अगर हमारे पास में एक बहुपद देकर के रखा है, ये है ना, बहुपद देकर के रखा है और उसका शून्य के देकर के रखे, तो आप तो यहीं से इसको आगे सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा बढ़िया। इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, है ना। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा से अल्फा में भाग दिया, एक बार गया, एक का मल्टीप्लाई एक, ये वन हो गया, प्लस अच्छा अल्फा से भाग दिया तो अल्फा में गया, बीटा बचा हमारे पास में, तो यहां पर क्या आ जाएगा बीटा, प्लस बीटा से बीटा में भाग गया, बचा कौन, अल्फा। अब आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए होती है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होती है, सी अपॉन ए। इसके नीचे आ जाएगा, फोर्थ टर्म है जो ऊपर चली जाएगी, तो क्या होगा यहाँ पे माइनस बी अपॉन ए और ये पलट जाएगा, है ना, टर्न हो जाएगा, फोर्थ टर्म ऊपर चली जाएगी, मतलब चौथा पद ऊपर चला जाएगा और अपॉन में सी आ जाएगा, ए से कैंसिल हो गया, क्या आ गया माइनस बी अपॉन में सी, माइनस बी अपॉन में क्या आ गया सी। अब हम क्वेश्चन पर ध्यान देंगे, क्वेश्चन क्या दिया है। अब ये दे करके रखा है, तो यहाँ ए की वैल्यू 1 हो गई, बी की वैल्यू भी 1 हो गई और सी की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। तो माइनस बी मतलब क्या, माइनस बी की जगह पर कौन आएगा, -1 ये वाला, और सी के अपॉन में भी क्या आएगा 1, और 1 से 1 को डिवाइड लगाओ तो -1, ये आपका आंसर हो गया, है ना। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको यहीं से सॉल्व करना चालू कर देना है, उसके बाद में यहां से वैल्यूज निकाल करके वहां पुट कर दो, जो भी इसका सॉल्यूशन आएगा उसमें, ठीक है ना, बात समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से। अब नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में जो है वो ये है ना, लगभग सेम ही है और अभी अपन ने सॉल्व किया था इसको, तो हमारे पास में इसका जो फाइनल आंसर आया था वो माइनस बी अपॉन ए आया था, है ना। अगर आपको डाउट हो थोड़ा ऊपर जाकर के देख लेंगे आप, तो माइनस बी अपॉन आया था, तो यहां पर हम क्या करेंगे, अब यहां से ए की वैल्यू निकालो 4, बी की वैल्यू क्या हो गई 3 और सी की वैल्यू क्या है यहां से 7, है ना। जिसको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये सर आप कैसे बता दे रहे हैं कि ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका स्टैंडर्ड जो पॉलिनोमियल है, इसका जो स्टैंडर्ड बहुपद है वो क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, ये है ना, 10th में आपने पढ़ा होगा चैप्टर सेकंड चैप्टर में। अब यहां से देखो ये एक्स स्क्वायर, यहां भी एक्स स्क्वायर, तो यहां से ए की वैल्यू हमने 4 ली है, यहां से बी की वैल्यू हमने 3 ली है और यहां से हमने सी की वैल्यू 7 ली है, तो इजिली आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ माइनस बी मतलब कौन, -3, है ना, ये देखो बी की जगह पर क्या लिखेंगे 3 और सॉरी यहाँ पे मेरे ख्याल से सी आया था, ऐसे कट गया था, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 7, -3 अपॉन में 7, -3 अपॉन में 7, ये आंसर होगा ना। तो ये को कहां से लाया मैंने, तो ये आपको इन दोनों को सॉल्व करोगे तो ये आएगा, जैसे कि अपन ने पहले क्वेश्चन में किया था, दोनों सेम क्वेश्चन है ना। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको कह रहा है कि वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स के स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, और इसकी हम क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे। तुलना किससे करेंगे, हमारा जो मानक बहुपद है ना, जो मानक बहुपद होता है, मानक बहुपद कौन सा होता है भाई, तो ये होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी होता है ये, तो इससे तुलना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, a की वैल्यू अभी जैसे अपन ने निकाली थी के स्क्वायर प्लस 4 होगी, b की वैल्यू क्या निकलेगी 13 निकलेगी, सी की वैल्यू क्या निकलेगी, सी की वैल्यू निकलेगी 4k, क्या निकलेगी 4k। अब क्या बोल रहा क्वेश्चन उसको देखो, इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, क्या बोल रहा कि एक जीरो का रेसिप्रोकल होगा उसका दूसरा वाला, है ना। रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा, अपोजिट, है ना। तो यहां पर क्या बोला है देखो, यदि बहुपद का एक शून्यक दूसरे का व्युत्क्रम है, तो मान लो एक शून्यक अल्फा है और दूसरा शून्यक बीटा है, तो अल्फा का व्युत्क्रम होगा कौन, बीटा, तो बराबरी से व्युत्क्रम कर दो उसको। ये वही स्टेटमेंट है कि एक शून्यक दूसरे का व्युत्क्रम है, एक शून्यक दूसरे का व्युत्क्रम है, मतलब एक दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, बस इतना समझ लेना है आपको, है ना। रेसिप्रोकल है तो एक अल्फा हो गया, अल्फा का रेसिप्रोकल बीटा, तो 1 अपॉन में बीटा हो गया, 1 के अपॉन में ले लिया, मतलब कि वो रेसिप्रोकल हो गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल 1 आ गया। अब अल्फा इंटू बीटा क्या होता है आपको पता है, ये याद होना चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा कौन होता है, माइनस बी अपॉन ए, क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, तो अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये बिल्कुल इसका बेसिक नहीं पता चैप्टर 2 का, तो आप टेंथ का
चैप्टर 2 का बेसिक देख सकते हैं, चैप्टर 2 का बेसिक देख सकते हैं, या 10th का चैप्टर 2 आप देख सकते हैं, उसमें आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि कहां से आता है ना। अभी यहां हम क्वेश्चन कर ले तो हमको डायरेक्ट करना होगा। अब यहां पर अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू सी अपॉन ए, और सी कहां से मिलेगा हमको, ये देखो सी की वैल्यू हमने 4 के निकाल के रखी, तो यहां पर आ जाएगा हमारा सी अपॉन ए इज इक्वल 1, और अगर मैं इसको डायरेक्ट लिखूं तो सी इज इक्वल क्या हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, और सी के प्लेस पर कौन आ जाएगा 4k, तो यहां मैं क्या लिख दूंगा 4k, और ए के प्लेस पे क्या लिख दूंगा मैं के स्क्वायर प्लस 4, क्या लिख दूंगा यहाँ पर के स्क्वायर प्लस 4। अगर इस 4k को उधर लेकर के जाया जाए तो यहाँ आ जाएगा 0, ये के स्क्वायर प्लस 4 और माइनस में 4 क्या आ जाएगा, आ जाएगा। अब ये अचर पद है तो उसको उधर लिख दो, इस वाले इक्वेशन को मैं यहाँ पे लिखता हूँ, है ना। देखो इसको अब मैं ऐसे लिख दूंगा के स्क्वायर, और के की छोटी घातों में घटते क्रम में लिखना है हमको, तो के की घात 2, यहाँ पर एक घात है, तो यहाँ पर हो जाएगा -4k, और ये प्लस का 4 आ जाएगा, और बराबरी से ये वाला 0, है ना। इसको मैंने ऐसे पलट करके लिख दिया। अभी देखो क्या करेंगे, ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको इस प्रकार से लिखते हैं, मतलब दो तरीके से बना सकते हैं इसको, तो हम एक सर्वसमीका बना सकते हैं पहले तो, और मैं आइडेंटिटी बना के बताता हूं आपको कैसे। देखो इसको के स्क्वायर लिख लिया माइनस, इसको मैं लिख दूंगा 2 मल्टीप्लाई के, ठीक है, या इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, कैसा, 2 मल्टीप्लाई के मल्टीप्लाई 2, और प्लस इसको मैं लिख दूंगा 2 का स्क्वायर। अब देखो क्या बन गया, a का स्क्वायर माइनस 2a, और इसको मैंने बना दिया b, तो ये हो जाएगा b का स्क्वायर, और इसके बराबर ही आपको पता है a माइनस b का स्क्वायर होता है। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, a के प्लेस पर कौन आ गया हमारे पास में, a के प्लेस पर k आ गया, और माइनस b के प्लेस पर कौन आ गया 2 आ गया, इसका क्या हो गया स्क्वायर, इज इक्वल आपका यहाँ पे 0 चल ही रहा है। अब यहाँ पर ये स्क्वायर 0 में गया तो कोई मतलब नहीं निकला उसका, तो मतलब k माइनस 2 आया ये 0, और k इज इक्वल क्या आ गया 2, क्या आ गया हमारे पास में 2। तो इसका आंसर जो आएगा +-2 या 2 आएगा, क्या आएगा 2, हम डायरेक्टली इजीली 2 ले लेंगे, तो यहां से ऑप्शन हमारा ए आ गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, या इसका दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूं कि इसको दूसरे तरीके से कैसे करेंगे। यहाँ पे देखो, हाँ यहाँ पे दूसरे तरीके से कैसे करेंगे, तो ये के स्क्वायर हो गया आपका, -4k को आप तोड़ लो, तो -2k +4, अरे भाई देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, तो मैंने इसको तोड़ लिया। क्यों तोड़ा, क्योंकि इन दोनों का जो जोड़ है वो -4 क्या आएगा, और इन दोनों का जो गुना करेंगे 4 आएगा। तो बहुपद के तोड़ने का नियम इसी प्रकार का है कि जो अचर पद होता है वो जो है गुना करने पर आना चाहिए, मध्य पद को तोड़ने पर, ठीक है। तो देखो अब क्या हो जाएगा, अब के स्क्वायर -2k, एक कोष्टक में ये वाला माइनस लगा दिया मैंने, तो 2k, और ये प्लस का बदल गया माइनस में, क्यों, क्योंकि ये माइनस की वजह से बदल गया। अब यहाँ पर क्या होगा भाई, यहाँ पर भी k है, यहाँ पे भी k है, तो k को कॉमन निकाल लिया, तो अंदर बचा k-2, और देखो ये माइनस, यहाँ पे भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2 निकाल लिया, तो यहाँ पे बचा k माइनस, इसमें से भी 2 निकल गया, तो क्या बचा 2। अब k-2 ये वाला, और ये k-2 ये वाला, और इनके बराबरी चल रहा 0, तो k-2 के बराबरी से अगर 0 है तो k बराबरी से क्या आएगा 2। तो बात आपको बहुत आसानी से समझ में आ गई होगी। अब इसके हम नेक्स्ट बढ़ेंगे, आप विधि पर भी सॉल्व कर सकते हो इसको, हम आगे बढ़ेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फोर्थ क्वेश्चन क्या, देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है ना, और क्या कह रहा है वो कि इफ द सम ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल f of x 2x³ - 3kx² + 4x - 5 इज 6। अब यहां पर क्या बोल रहा है कि शून्यकों का योग 6 देकर के रखा है, शून्यकों का योग कितना देकर के रखा है 6, और आपको बताना है k का मान, क्या बताना है k का मान। तो यहां पे ना ज्यादा टाइम वेस्ट किए बिना आप यहां पे डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते थे कि शून्यकों का योग 6 देकर के रखा है, मतलब क्या देकर के रखा है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, या डायरेक्ट जो हम बोलेंगे कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल कितना देकर के रखा है 6, और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, क्योंकि 3 घात है तो 3 वाला लेना पड़ेगा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल कितना देकर के रखा है 6, भाई इसका योग देकर के रखा है। अब आपको इसके बराबरी से क्या होता है ये पता होना चाहिए, तो इसके बराबरी से होता है -b/a, क्या होता है -b/a, और -b/a इज इक्वल क्या हो गया 6 हो गया, क्योंकि ये दिया है हमारे पास में। अब हम क्या करेंगे, यहां से वैल्यूज उठा लेंगे, ठीक है। तो यहां से a की वैल्यू क्या मिलेगी आपको 2, b की वैल्यू क्या मिलेगी -3k मिलेगी, है ना, और c की वैल्यू क्या मिलेगी यहां से आपको, और आपको b और a की चाहिए, तो फिर मतलब ही नहीं ज्यादा दूसरे की लेकर के,
है ना। वैसे सी की वैल्यू क्या निकलेगी 4 और डी की वैल्यू क्या निकलेगी -5, लेकिन उनकी जरूरत ही नहीं हमको। तो हमको चाहिए माइनस क्या, बी। कौन चाहिए, -b। तो अब यहां पर ये तो माइनस पहले से है और b के प्लेस पे मेरा कौन आएगा, ये -3 के आएगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिख लूंगा, -3 के। और a के प्लेस पे मैं क्या लिखूंगा, आप जैसा कि देख रहे हो 2 लिखूंगा मैं, है ना। बात समझ में आ रही है आपके, ये आ जाएगा 6। तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये बन जाएगा 3k और अपॉन में क्या आ जाएगा 2 = 6। ये डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, भाग का गुने में चला जाएगा। तो 3k = 6 × 2 और k = 6 × 2 और बटे में कितना आ गया 3, गुने का भाग में गया ना, 3 एकम 3 3 दूनी 6, k बराबर इससे 2 दूनी कितना हो गया 4। बात समझ में आ गई होगी, आंसर आ गया। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। और फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो भाई फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, थोड़ा स्पीड से समझने की कोशिश करना। अब क्वेश्चंस को हमको आगे जल्दी जल्दी लेकर चलना होगा। देखो क्या कह रहा है कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल f of x² + px + q, देन द पॉलिनोमियल हैविंग अल्फा बीटा इज इट्स जीरोस। ये देकर के रखे हैं, ये 1/अल्फा और 1/बीटा। अब क्या कहते हैं आपको कि 1 में अल्फा प्लस 1 में बीटा इज इक्वल क्या होगा भाई, देखो क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता ही है कि इसको सॉल्व करने पर हमारे पास में क्या आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा नीचे आ जाएगा और ऊपर कौन आ जाएगा, बीटा प्लस अल्फा आ जाएगा। ठीक है, और इसको हम आगे अगर सॉल्व करते हैं तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी, -b/a और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होगी, c/a, है ना। और a से a कैंसिल हो जाएगा तो -b/a आ जाएगा, -b/c आ जाएगा, है ना। देखो सेकेंड टर्म और फोर्थ टर्म ये वाला जा जाएगा, चला जाएगा ऊपर। इसको मैं थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। -b/a इंटू में ये मल्टीप्लाई का, इधर देखो नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे, तो ये हो गया, इससे कैंसिल हो गया तो -b/c आ गया। अब -b, अब यहाँ पर -b मतलब कि b की वैल्यू हमको क्या मिलेगी, p। तो p का में चाहिए हमको माइनस में, ठीक है ना। और c तो c है तो q, तो बस p जहां माइनस में होगा वो आंसर हमारा होगा, यह आंसर आएगा हमारा। बात समझ में, क्यों, क्योंकि देखो ये बन जाएगा मानक द्विघात बहुपद। कैसे, स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल कैसे बनेगा, ax² प्लस ये bx और प्लस c, जबकि b की जगह हमारा आंसर -b आ रहा, तो मैं यहाँ पे -b हो जाएगा। तो -b की वैल्यू p आ रही, तो -b की वैल्यू p आ रही, ये p हो गई। तो ये वाला माइनस इधर ट्रांसफर कर दो, है ना, तो b की वैल्यू मिल जाएगी, तो ये आ गया हमारे पास -p, तो ये आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आंसर आप डायरेक्ट कर सकते हैं सॉल्व। अब हमारे पास में ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को भी लगभग सेम आपको कुछ इसी प्रकार से करना होगा, ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, क्या है कि ये दे करके रखा है, उसमें कुछ और देकर रखा था, इसमें ये देकर रखा है। तो इसको अगर आप सॉल्व करने जाओ तो क्या होगा भाई, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, देखो अल्फा प्लस वन और ये हो गया बीटा प्लस 1, ठीक है। और इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या होगा, देखो इसके इज इक्वल आप 0 भी ले सकते हैं, है ना। मान लो 0 ले लिया तो अल्फा का गुना बीटा में हुआ तो अल्फा इंटू बीटा होगा। आपको ये पता है कि कैसे गुना करते हैं, इसका गुना दोनों में होगा, अल्फा का गुना बीटा प्लस 1 में और प्लस 1 का गुना होगा बीटा प्लस 1 में, है ना। इतना डिटेल करने के लिए अपने पास उतना टाइम नहीं है। अल्फा इंटू बीटा डायरेक्ट हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा प्लस ये क्या हो जाएगा अल्फा, ये इसका ये बीटा और 1 का मल्टीप्लाई 1 में हुआ तो 1 इज इक्वल क्या हो गया 0। बोलो भैया अल्फा प्लस बीटा क्या होता, c/a, और अल्फा प्लस बीटा कौन होता, तो ये प्लस हो गया और ये -b/a और ये +1 जैसा का वैसा। आगे देखो भैया यहां से मान निकालो, a का मान इसके सामने वाला 1, b का मान यहां से देखो ये सॉल्व नहीं है पूरा, है ना। इसको पहले सॉल्व करोगे भाई, है ना। यहाँ इन्होंने घुमा दिया अपने को, क्या किया इन्होंने, ये इसको पहले सॉल्व करो, x² माइनस, ऐसा नहीं होता, कभी भी x रहना चाहिए मल्टीप्लाई में, तो p के साथ में मल्टीप्लाई होगा x का तो px आएगा, और माइनस p का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो p आएगा और माइनस p आएगा, तो ये बनेगा अपना, है ना। अब अपना द्विघात बहुपद कौन है, ax² प्लस bx प्लस c। तो a का मान आपको यहां से 1 मिला, यहां से, हाँ यहीं से a का मान 1 मिला और b का मान आपको ये -p मिला। बात समझ में आई, है ना। b का मान -p मिला, फिर आपको जो c का मान मिलेगा वो मिलेगा -p और -c। ये बात समझ में आ रही क्या, कि -p और -c मिलेगा, किसका मान, c का मान, ठीक है। अब अगर हम आगे बढ़े, ठीक है, इसमें आगे बढ़े, इसको अगर सॉल्व करें तो यहां पर हमारे पास में देखो ये c हो गया और अपॉन में 1, तो अपॉन में 1 देखो क्यों,
क्यों बोल रहा मैं, क्योंकि a की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा और 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, फिर b, तो b की जगह क्या लिखूंगा मैं, माइनस का p लिखूंगा, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया माइनस p। अब क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, हमारे पास में प्लस का क्या है, c, प्लस का 1 है तो ये प्लस का 1 लिख दिया, और इज इक्वल में क्या है, 0 है। अब c की वैल्यू देखो क्या है, देखो भैया c की वैल्यू यहाँ निकाल के रखी है मैंने, माइनस p और माइनस c, यहाँ से माइनस p माइनस c, यही गलत होगा अगर इसको सही से सॉल्व नहीं किया तो c की वैल्यू मैंने लिख दी माइनस p माइनस ये वाला c, लिख दी c की वैल्यू। अब क्या होगा भाई, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये प्लस का 1, यहां तक बात समझ में आ रही है, इज इक्वल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। अब ये क्या हो जाएगा, माइनस p प्लस p गायब हो गए, तो माइनस c प्लस 1 बराबर क्या हो गया, 0। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में प्लस 1, देखो ये प्लस 1 और ये माइनस 1, तो मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, क्योंकि प्लस का है तो सामने लिख लिया माइनस 1, तो एक आंसर हमारा ये आ गया, इसमें ये ऑप्शन होगा, है ना। तो देखो ये ऑप्शन है, ठीक है। इसमें आपको c की वैल्यू, किसी की वैल्यू नहीं पूछी थी, बस इसका मान पूछा था, तो यहाँ इज इक्वल 0 लगाने की जरूरत भी नहीं थी, ऐसे कर सकते थे, है ना। डायरेक्ट भी आप कर सकते थे अगर करना चाहते तो। डायरेक्ट क्या होता है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो और फिर एक बार अल्फा प्लस बीटा ले लो और एक बार इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो और फिर डायरेक्ट मान रख करके भी कर सकते थे। तो ये आपके पास में तरीके हैं सॉल्व करने के। अभी हम आगे प्रश्न पर बढ़ेंगे, ठीक है। और अगला प्रश्न भी कुछ इसी से रिलेटेड देखो, है ना, सारे लगभग देखो सेम टू सेम है और इसमें इज इक्वल 0 देकर के रखा है। तो क्या हुआ, ये देखो ये सॉल्यूशन अपने पास में, ये सॉल्यूशन है, ठीक। और सॉल्यूशन में देखो यहां पर इज इक्वल 0 देके रखा है, तो यहां पर इज इक्वल 0 है, तो क्या होगा, क्या करते हैं हम, माइनस c को उधर लेके चले जाते हैं, तो यहां पर 1 आ जाएगा और ये c चला जाएगा। देखो ये क्वेश्चन यही सॉल्व हो गया, दोनों क्वेश्चन सेम है ना, दोनों क्वेश्चन एक से है। c की वैल्यू क्या मिली आपको, 1, कहा है आंसर में हमारे पास में 1, ये आंसर बनेगा इसका। बात समझ में आ रही होगी, है ना, सेम सॉल्यूशन है दोनों का, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारे पास में, देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी हैज नो रियल जीरोस, अल्फा प्लस बीटा a प्लस b प्लस सी, क्या होगा, देखो क्या कह रहा है वो, a प्लस b प्लस सी छोटा है और ये बड़ा है, 0 से बड़ा, तो नो रियल रूट्स, है ना, वास्तविक संख्या हो ही नहीं, वास्तविक मूल हो ही नहीं सकते उसके। और देखो ये मेरा साइन याद रखो, ये देखो ये ऐसा याद रखो, इधर जिधर खुला है उधर बड़ा और जिधर ये खुला नहीं है उधर छोटा, तो इधर वाले छोटे हैं इधर वाला बड़ा है, और 0 से जब भी वैल्यू छोटी आएगी तो वास्तविक रूट हो ही नहीं सकते। तो वो कह रहा है का कोई शून्य वास्तविक शून्य नहीं है, अल्फा प्लस बीटा ये 0 है, तो इसमें बताओ कि क्या हो सकता है ना। किसकी वैल्यू पूछ रहा है वो, हैज नो रियल जीरोस एंड a प्लस b प्लस सी, है ना, छोटा है 0 से, तो क्या बताना है, तो यहाँ पर छूट गया है ना, तो क्या बताना है, क्वेश्चन में छूट गया, आगे कुछ ना कुछ पूछता हो, मे बी कि यहाँ पर वो a की वैल्यू पूछता या b की वैल्यू पूछता या c की वैल्यू पूछता, तो वो नहीं दिया है, तो एक बार को मान लेते कि c की वैल्यू पूछ रहा है वो, कि c का मान कितना होगा, ये पूछ रहा है, ऐसा मान लेते अपन, ठीक है। तो c का मान क्या होगा, तो भाई सीधी सी बात है c भी 0 से छोटा होगा, देखो ये तीनों का योग ही जब 0 से छोटा है तो वो भी छोटा होगा। तो ये क्वेश्चन जो है इस प्रकार से है, इसमें एबीसी किसी के ना किसी की वैल्यू पूछी होगी, ठीक है, क्वेश्चन में, बट यहाँ नहीं दिखा रखा, क्वेश्चन आधा है तो आपको जो है जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर ए बोलेगा तब भी आंसर में क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन में सी दिए थे तो आंसर में आपका ये आता, अगर बी बोलता तो आंसर क्या आता आपका, ये आता, मैंने सी कह दिया क्योंकि यहाँ ऑप्शन में सी दिए थे, तो सी है तो आंसर में ये आएगा। बात समझ में आ गई, कोई भी आए क्वेश्चन में आपको आना चाहिए, और यहाँ पर ऑप्शन सी वाले दिए तो मे बी कि सी ही पूछा है तभी ऑप्शन में ये दिया है, तो ये बात भी आपको अच्छे से क्लियर हो गई और ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया। बात मेरी क्या याद रखना है कि शून्य से अगर छोटे रहेंगे तो वास्तविक रूट नहीं रहेंगे, और तीनों का योग ही जब शून्य से छोटा है तो ए भी बड़ा नहीं होगा, बी भी बड़ा नहीं होगा, सी बड़ा नहीं होगा, बस सिंपल है ना। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास में, और क्वेश्चन क्या कहता है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, भैया 3 घात वाला है और प्रोडक्ट बोला है, गुना बोला है, क्या बोला है, गुना। तो देखो मैं आपको बता देता हूं कि क्या होता है। सबसे पहली बात समझो, इसमें 3 घात वाले में क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, है ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल होता है माइनस बी अपॉन ए,
ठीक है, रहेगी बात, ध्यान में रखने की है। और गुणनफल बोला है तो मैं आपको गुणनफल वाला भी डायरेक्ट बता देता हूँ। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इसका जो होता है वो होता है माइनस डी अपॉन में ए, सॉरी यहाँ पे डी लिखना है, माइनस डी अपॉन में ए, है ना, ए। या इसको मैं ये भी कह सकता हूं अचर पद, माइनस में अचर पद, माइनस अचर पद, है ना, कांस्टेंट टर्म अपॉन में एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक, ये फॉर्मूला है, ये आपको याद रख लेना ना, ये दोनों नोट डाउन कर लेंगे आप, ठीक है। अब क्या होगा देखो, तो यहां से जो होगा हमारे पास में, ये देखो शून्यांकों का गुणनफल 4 है, मतलब इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, 4 लिख दूंगा। अब मेरे को निकालना होगा डी और ए, तो मैं डी और ए यहां से निकालूंगा। तो देखो मैं आपके सामने जो है बहुपद जो है उसको लिख के बताता हूं। तो ये क्या हो जाएगा, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अब आपको काय का मान चाहिए, डी का मान चाहिए। तो भैया डी देखो क्या है, -6, तो मैं इसकी जगह क्या लिख दूंगा, -6 लिख दूंगा। अरे हाँ देखो, ये डी ऑलरेडी माइनस में है और ये भी माइनस में है, तो ये आएगा अपना, ठीक है। अब अपॉन में ए पूछ रहा हूं, तो ए देखो भैया ए क्या है, तो ए ही है हमारा, तो ए ही हो गया, ये हो गया ना। अब इस ए को मैं यहां लेके आ जाऊंगा और इस 4 को यहां लेके चला जाऊंगा, तो ए बराबरी से क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और ये गुने का इधर इधर, मतलब ये ए यहां आता पहले तो 4a बन जाता और फिर 4 मल्टीप्लाई में चला गया, डिवाइड में चला गया। अब 2 से दोनों में डिवाइड जा रहा है, कॉमन जो है कॉमन नंबर से डिवाइड जा रहा है 2 से, तो 2 3 जा और ये क्या हो गया 2 2 जा, तो ए का मान अपने पास में 3/2 आ जाएगा। भाई क्या आ जाएगा, ए का मान पूछा है 3/2। बात समझ में आई क्या कि नहीं आई, है ना, क्योंकि यहाँ पे सॉल्व करने पर ए ही आ रहा है आपके पास में। तो ये इजिली क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कैसे करना है, इन बातों का याद रखना है। इसको गुणांक बोला ना, गुणनफल, तो गुणनफल बोला तो यहाँ से, अगर वो योगफल देता ना फिर यहाँ सॉल्व होता। बात समझ में आ गई होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है, if zeros of the polynomial f of x x cube minus 3p x square plus qx minus r in AP, then यदि बहुपद ऐसा ऐसा देकर के रखा है कि शून्य एपी में है, अच्छा कि शून्य एपी में है, तो ये क्वेश्चन जो है आपको थोड़ा हार्ड पड़ेगा, है ना। ये क्वेश्चन जो है थोड़ा अगर देखा जाए तो इसमें जो है अल्फा गामा बीटा, इनको हमको किस में लेकर लेना पड़ेगा, इसको हमको लेना पड़ेगा एक एपी में। किस में लेना पड़ेगा, एपी में। मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास में अल्फा बीटा और क्या हो जाएगा गामा हो जाएगा। अब अल्फा बीटा गामा है, ठीक है, यहां से हमको एक बहुपद भी बनाना पड़ेगा और यहीं से हमको एक एपी भी लेना पड़ेगा तो अगर यहां से अगर हम बहुपद बनाएंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा एक्स माइनस अल्फा, या दूसरे रूप में मैं कहूं तो त्रिघात बहुपद बनाने का मानक रूप क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। क्या बोल रहा हूं मैं, त्रिघात बहुपद बनाने का मानक रूप। अगर वो डायरेक्ट पता रहा तो आपको शून्यकों से वो हल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो त्रिघात बनाने का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास में, वो क्या होता, देखो वो हमारे पास में होगा यहां पर एक्स क्यूब और माइनस में आ जाएगा हमारे पास में, माइनस में क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर। बात समझ में आ गई। अब आगे क्या होगा, यहां पर ये हो जाएगा फिर प्लस, फिर क्या हो जाएगा भाई अल्फा बीटा, फिर बीटा गामा, है ना, प्लस बीटा गामा और प्लस गामा अल्फा, और हो जाएगा एक्स, और फिर माइनस में आएगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये सब करने के बाद में आपको एपी से अल्फा बीटा गामा के मान रख करके सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये डिफिकल्ट क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन वो आपको नहीं देगा, है ना। तो इस क्वेश्चन पे आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अगर इसको डिटेल सॉल्व करते हैं तो इसका क्वेश्चन में भी इन दोनों में से कोई आएगा, है ना, ये आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आपको करने की जरूरत नहीं है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो हमारे पास में है, ये क्वेश्चन में आपको जो है एपी भी लेनी पड़ेगी, फिर एपी से सॉल्व करना पड़ेगा, और उसके बाद में ये पूरा का पूरा सॉल्व होगा। तो इतना डिटेल क्वेश्चन आपको नहीं देगा वो क्वेश्चन, है ना। अभी आगे हमारे पास में जो है क्वेश्चन को हम किस प्रकार से करेंगे, देखो अगला क्वेश्चन क्या होगा हमारे पास। देखो थोड़ा स्पीड से देखते हैं कि इफ द पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स एक्स क्यूब माइनस बी एक्स माइनस सी इज डिविजिबल बाय। हाँ भाई देखो इसको क्या करना है आपको,
डिविजिबल बाय, मतलब क्या करना है, हाँ इससे इसको भाग लगा दो, है ना, छोटे बहुपद से बड़े बहुपद को भाग लगा दो। तो बड़ा बहुपद ये हो गया एक्स क्यूब माइनस बी एक्स और माइनस में सी, ये हो गया हमारे पास में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। अब देखो बराबर लाना है अपने को टर्म, तो यहाँ ए नहीं है, यहाँ पे ए है, तो हम ए ले लेंगे। यहाँ एक्स की घात 3 है, यहाँ एक्स की घात 2 है, मतलब एक एक्स लगेगा, तो यहाँ एक्स ले लिया, तो ये बन जाएगा पूरा ए एक्स की घात 3 बन जाएगा। अब देखो एक्स का गुना इसमें होगा, तो ए का गुना बी में हुआ, तो यहाँ पर क्या आया भैया हमारे पास में ए बी आया, और एक्स का गुना एक्स में आया तो एक्स की घात 2, यहाँ पर कहीं दे के रखा है क्या, नहीं, तो उसको हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे प्लस में ए बी एक्स की पावर 2 लिख दिया। बात समझ में आ गई। अब ए एक्स का गुना सी के साथ में होगा, तो यहां पर क्या होगा, देखो ए का गुना सी के साथ में हुआ तो ये क्या ए सी, और ये वाला एक्स, तो ये यहां पर आ जाएगा, ये प्लस में आ जाएगा, क्योंकि इनके दोनों के जो टर्म्स है सेम है ना। अब यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, ये तो आपस में कैंसिल हो गया कैंसिल, ठीक है। इन दोनों को अब इसमें से देखो, यहाँ एक्स की घात 1 है, यहाँ एक्स की घात 2 है, तो सबसे पहले इसको लिखना होगा हमको, तो ये हो जाएगा ए बी एक्स का स्क्वायर। फिर मैं क्या करूंगा, इन दोनों में से एक को लिख लूंगा, तो माइनस बी एक्स, फिर ये वाला माइनस लेकर के इनको लिखेंगे हम माइनस ए सी एक्स, है ना, क्या लिख लेंगे, माइनस ए सी एक्स, ठीक है। मतलब इसको सॉल्व करना रहेगा हमको, तो इसको अगर सॉल्व करना रहे डायरेक्ट कर लेते ना, उधर सॉल्व ही कर लेते इसको, इन दोनों को सॉल्व कर लेते, तो ये माइनस होगा, तो क्या होगा देखो, ये माइनस बी एक्स और यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस ए सी एक्स, तो भैया यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, तो एक्स को निकाल लो कॉमन, तो माइनस में एक्स कॉमन निकल गया, यहाँ पर आ जाएगा बी और ये आ जाएगा प्लस में ए सी, ठीक है, क्या आ जाएगा बी और प्लस में ए सी, तो इसको डायरेक्ट लिख देंगे हम यहाँ पे माइनस एक्स बी प्लस ए सी, और अंत में आ जाएगा हमारे पास में माइनस सी। अब देखो भाई इसकी भी घात 2 है, इसकी भी घात 2 है, मतलब कि सेम है सेम, ठीक है, दोनों सेम है, तो हमको कौन चाहिए ए बी, तो यहाँ पर ए बी ले लो प्लस में, तो ए बी ले लिया, तो ए बी लेकर के हमारा बन गया ए बी एक्स की घात 2, तो ये तो पहला पद तो आ गया, पहला ही पद लाना होता है, बाकी तो फिर गुना कर दो। अब ए बी का गुना आप करोगे किसमें, बी एक्स में, तो देखो यहाँ पर ऑलरेडी बी है और यहाँ पे बी है, तो ए तो मैंने लिख दिया, ये ए लिख दिया, कौन सा वाला, ये वाला, बी का गुना बी में हुआ तो बी की घात कितनी आई 2, और फिर ये वाला एक्स आ गया, तो भैया यहाँ पर एक्स है क्या, हाँ है, तो इसको हमको क्या करना होगा, यही लिखना होगा, तो प्लस में ए बी की घात 2 एक्स आ गया, ये प्लस है तो इसकी जगह क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। अब देखो अब इन दोनों को जब अगर सॉल्व करते तो ये तो कैंसिल हो गया, अब इन दोनों को अगर आप सॉल्व करोगे, है ना, तो इन दोनों को आपको साथ में लिखना होगा, है ना, क्यों, क्योंकि भाई इनकी दोनों की पावर जो है सेम है, ठीक है। तो यहां से हमारे पास में जो है आगे अगर इसको सॉल्व करते हैं हम, तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये भी माइनस में, तो माइनस एक्स बी प्लस ए सी, और ये आ जाएगा प्लस माइनस हो जाएगा ए बी का स्क्वायर, और ये हो जाएगा एक्स, है ना, ये कहाँ पर है, यहाँ पे कोष्टक लगा हुआ है, देखो दोनों में क्या है एक्स है, दोनों में क्या है एक्स है, या इसको पूरा कॉमन अगर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा एक्स बी माइनस ए एक्स सी, और ये हो जाएगा माइनस ए बी का स्क्वायर, है ना, और एक्स आ जाएगा, तो देखो तीनों में कौन है एक्स है ना, तो तीनों में से एक्स को कॉमन निकाल लेंगे अपन, ठीक है, तीनों में से एक्स कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा बी माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास में ये ए सी, और यहाँ पर क्या बच जाएगा माइनस ए बी का स्क्वायर, ए बी का जो है स्क्वायर, है ना, और साथ में क्या बचेगा भाई हमारे पास में, अब जो है ए बी का मल्टीप्लाई किसके साथ में होगा, सी के साथ में होगा, भाई ऐसा थोड़ी है कि सी नहीं है यहाँ पे, तो ए बी का मल्टीप्लाई सी के साथ में होगा, तो यहाँ पर कौन आ जाएगा, देखो यहाँ पे सी है तो लिख सकते हैं अपन इसको प्लस में ए बी सी, अब प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है, तो ये एक टर्म आ गई, और अब सेकेंड टर्म क्या आएगी, देखो माइनस ए बी सी और माइनस सी, अब ये दोनों में सी सी है तो सी को कॉमन निकाल लो, तो सी निकल गया कॉमन माइनस में, और अंदर आ गया ए बी, और प्लस में ये सी यहां से निकल गया तो 1 आ गया ये। अब आपको ये बोल रहा है कि दोनों इससे विभाज्य है, मतलब भाग तो चला गया, तो जब भाग चला जाता तो बताओ मेरे को कि शेषफल कितना बचता, शून्य बचता है शेषफल, तो इसका मतलब हुआ कि इनका मान 0 के बराबर होगा, इसका क्या मतलब हुआ कि ये देखो ये इसको सॉल्व करने पर ये आया, तो इसके बराबरी से भी 0 होगा और इसके बराबरी से भी 0 होगा, तो हम क्या करेंगे इसके बराबरी से 0 लेंगे, माइनस बी ए बी प्लस 1 इज इक्वल 0, और एक गुने में अगर इधर चला गया तो पूरा 0 हो गया,
तो यहाँ पर क्या बचेगा, ए बी प्लस 1 इज इक्वल 0, क्योंकि भाई ये इधर चला गया भाग में तो 0 हो जाएगा। अब ये प्लस का 1 कहाँ में जाएगा, तो ए बी इज इक्वल क्या हो जाएगा, -1, मतलब आपका आंसर क्या आ जाएगा, -1। लेकिन इसके लिए यहाँ पर जो ये जो इतना जो ये खिचड़ी पिचड़ी हुई है, ये बहुत अच्छा समझ में आनी चाहिए आपको कि कैसे कैसे हुआ है ना। और जब आप सेकेंड स्टेप पर आ जाओगे तो मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चंस में क्या होगा कि जो लास्ट वाली स्टेप है उसी से आपका आंसर निर्धारित होगा, फिर आप ये भी ले आओगे और ये भी ले आओगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपको क्या करना है, इसको लेकर के भी आप सॉल्व कर सकते हैं, इसको लेकर के भी आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको लेकर के सॉल्व करोगे तो फिर उलझ जाओगे, क्योंकि आपको ए बी की वैल्यू बतानी है। देखो इसमें कहीं ए बी है क्या, नहीं है, यहां है लेकिन बी का स्क्वायर है, तो आपको ये लेना है क्योंकि आपको ए बी का मान बताना है। तो इसके लिए ऐसा ढूंढना भी पड़ेगा, बेवजह का टाइम वेस्ट नहीं करना होगा, इतना टाइम नहीं मिलेगा अपने को, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। 12th क्वेश्चन है कि इफ वन रूट ऑफ द पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल देन द वैल्यू ऑफ के का मान निकालना है आपको। यदि बहुपद ये देकर के रखा है और यहाँ पे रूट है ना, रूट मतलब कि मूल, शून्यक, दूसरे का व्युत्क्रम है तो के का मान बताओ। एक दूसरे का व्युत्क्रम है ना, पहले का क्या है वो दूसरा व्युत्क्रम है। तो देखो पहला मान लो मैंने अल्फा मान लिया, तो दूसरा अपने आप 1 में बीटा हो जाएगा, इन दोनों का गुणा कौन हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। ये अपन पहले भी ऐसे का एक क्वेश्चन कर चुके हैं। अब अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होती है, सी अपॉन में ए, और ये हो गया ए, तो यहां से मिलता है आपको ए, यहां से मिलता है बी, यहां से मिलता है सी। सी का मान क्या मिला भैया आपको, यहाँ पे के मिला। ए का मान क्या मिला भाई आपको, 5 मिला। ये 1 हो गया और एक यहाँ आ गया, ये भाग का है तो गुणे में चला गया, के का मान क्या आया, 5। बात समझ में आई। देखो अगला क्वेश्चन हमारे पास में क्या होगा कि यदि घन बहुपद, ये बहुपद देकर के रखा है, 2 शून्य प्रत्येक शून्य के बराबर है तो तीसरा शून्य है। देखो सिंपल सी बात है, 2 शून्य एक दूसरे के बराबर है तो तीसरा शून्य क्या है। आप इसको 2 तरीके से कर सकते हो, है ना। देखो मैं 2 तरीके से, पहले तरीके से समझ लो, इजी भी है। त्रिघात वाला है तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल, ठीक, क्या होता है आपको पता है, माइनस बी अपॉन ए। ये आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं ना, ये आपको पता है। अब क्या बोल रहे हो कि 2 शून्य तो बराबर है, तो शून्य के बराबर है ना वो दोनों, तो जो शून्य के बराबर हो तो उनको शून्य की जगह रख दो, इनकी जगह 2 जगह रख दो, तो ये क्या हो जाएगा, गामा बराबर से माइनस बी अपॉन में। तो तीसरा शून्य गामा का मान क्या मिला आपको, माइनस बी अपॉन में, है ना। शब्दों से खेल गया प्रश्न अपने साथ, है ना, बाकी कुछ था नहीं क्वेश्चन में। तो क्या आएगा अपना आंसर, माइनस बी अपॉन है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि जो बोला है वो कर दो, बस इतने से आंसर आ जाएगा, है ना। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14th वाला कि हमको देकर के रखा इसने, भैया यहाँ पे भी 3 घात वाला है, किसी की घात 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 5 आर √5 एंड √3। एक देखो तीसरा शून्य बताना है, पहला शून्य दूसरा शून्य देकर के रखा है, तीसरा शून्य क्या है बताओ। तो देखो भैया जब 2 शून्य देकर के रखे हैं और तीसरा शून्य आपको बताना है तो कैसे बताओगे आप, कैसे बताएंगे बताओ। तो इसको आप 2 तरीके से इसको सॉल्व जो करने का तरीका होगा हमारे पास में, वो किस वाले से करे, कैसे करे इसको अपन। देखो भाई, अल्फा प्लस बीटा प्लस यहाँ पर हमारे पास में हो जाएगा कौन, गामा, और इज इक्वल माइनस बी अपॉन ए हो जाएगा। और तीसरा हमको शून्य नहीं पता है, अल्फा हमारे पास में रूट में 5 है और बीटा हमारे पास में माइनस में √5 है और गामा हमारे पास में नहीं है, माइनस बी कहाँ से ले लेंगे हम। देखो भैया ये हो जाएगा x³ प्लस bx और प्लस cx और प्लस d। तो देखो काय काय के मान लग रहे हैं हमको, a का मान लग रहा है, तो a का मान क्या मिलेगा, देखो a का मान हमारे पास में जो आएगा यहाँ पर होना था x³, क्या होना था x³, ये c³ नहीं होगा x³ होगा ना। ठीक है, तो a का मान आपको मिल जाता 1, क्या मिल जाता है, a का मान 1, और b का मान भी क्या मिल जाएगा 1, है ना। c का मान 5 है और ये -5 है तो कोई लेना देना ही नहीं, तो ये कैंसिल होगा दोनों तो, और गामा और ये -b, तो -b की जगह देखो b का मान क्या मिल रहा है आपको, 1 मिल रहा, और ये वाला माइनस लगा दो और a की जगह भी क्या मिल रहा 1। अरे भाई बहुत ही गजब क्वेश्चन है ये, है ना। गामा का मान क्या आ गया -1। तो ये इतने आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते थे ना, ये सारा कुछ लिखा था लेकिन जो है वही क्या ना, शब्द ही जो है प्रश्न ही कठिन बना दिया, सॉल्यूशन तो बहुत इजी है। तो ये गामा आपका -1 आ गया। तो इस प्रकार से आप तीसरा बहुपद निकाल सकते थे। अभी हमारे पास में 15th क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। देखो
एक द्विघात बहुपद है जिसके शून्यकों का योग 0 देकर रखा है। जिसके शून्यकों का योग क्या देकर के रखा है? 0। मतलब क्या देकर के रखा है? अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दे दिया भाई उसने? 0 दे दिया। एक शून्य 3 है बोल रहा, दोनों में से कोई भी एक 3 ले लो, तो यहाँ 3 ले लिया मैंने। प्लस बीटा इज इक्वल 0, प्लस का 3 कहाँ में गया? माइनस में, तो -3 हो गया। दूसरा भी शून्य मिल गया, पहला शून्य उसने दिया, दूसरा शून्य हमने ले लिया। तो अब क्या बोल रहा हूँ? द्विघात बहुपद बताओ। द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। देखो द्विघात मानक द्विघात बहुपद का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास में, वो क्या होता है? देखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, है ना, इंटू में एक्स, और फिर होता है प्लस अल्फा इंटू बीटा। अबे अल्फा बीटा कौन है? यही दोनों है। तो अल्फा का मान उसने देके रखा 3 और बीटा का मान आपने निकाल लिया -3 निकाल लिया। उनके मानों को यहां रख दो, आपका उत्तर आ जाएगा। अब ये हो गया क्या? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की अरे वो तो दे करके रखा शून्यकों का योग 0, तो यहाँ डायरेक्ट 0 रखो ना, है ना। यहाँ पे क्या रखो? डायरेक्ट 0 मल्टीप्लाई में एक्स प्लस अल्फा की जगह कौन आएगा? 3, बीटा की जगह कौन आएगा? -3। बात समझ में आ रही ना? अभी देखो एक्स स्क्वायर ये तो खत्म, इसका वजूद गया, ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस, और 3 3 क्या हो जाएगा? 9। भैया ये आंसर है अपना, है ना। ऑप्शन में देखो। हाँ तो भाई सीधी सी बात है, यहाँ पे 3 घात वाला बहुपद नहीं है, यहाँ पे बाय मिस्टेक होगा, तो एक्स स्क्वायर -9 इसका आंसर ही आ जाएगा, है ना। ये इस प्रकार से सॉल्व करके आंसर आता है और ये आपका आंसर आएगा। बात समझ में आ गई होगी आई होप। और इस प्रकार से जो है जो बहुपद है, बहुपद पर जो क्वेश्चंस आएंगे इसी प्रकार के आएंगे, या लास्ट टाइम जो क्वेश्चन आया वो कुछ ऐसा ही आया है ना। ये वाला इस टाइप का क्वेश्चन आया लास्ट टाइम वाले एग्जाम में, है ना, एसएससी एग्जामिनेशन में। तो इस प्रकार से आपको सॉल्व करना रहेगा। और जो है बहुपद को जो है इसका जो बेसिक है वो चैप्टर 2 10th का पढ़ लेंगे, तो आपको ये बाकी का समझ में आ जाएगा कि ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, ये सारी चीज आपको क्लियर हो जाएगा।